श्री हरिराम व्यास जी हमारे व्रज के परम रसिक संत हुए। हरित्रयी हैं वृंदावन में, स्वामी श्री हरदास जी, श्री हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी सबको कैसे देखते हैं। कोई जैसे कई लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती, छोटे रह जाते हैं, थिकनेस से ही रहते हैं, तो हरिराम व्यास जी देखते कहते देखो वामन भगवान आ रहे हैं चलते हुए, छोटे से हैं वामन भगवान। कोई बहुत क्रोधी दिख जाता, बात बात पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, सबसे लड़ने बैठ जाता है, कलेश ही करता रहता है। अब संसारी दृष्टि में तो हम लोग उसको दोष देख लेते हैं, अरे राम ये इससे तो पास दूर ही रहो, इससे लड़ता ही रहता है। पर हरिराम व्यास जी कैसे कोई बहुत लड़ने वाला दिख जाता, ओहो परशुराम जी हैं, चित्त में परशुराम जी विराजमान, नेक में ही क्रोध आ जाए। किसी को बहुत चंचल देख लेते हैं, बहुत उधम मचावे, कभी यहां कभी वहां कभी, ओहो ठाकुर जी हैं, ये तो कन्हैया लाल हैं, नंद जी को लाला आगो है। और कोई बड़ा धीर गंभीर एक आसन में बैठा है, धीमे बोलता है, कम खाता है, रघुनाथ जी हैं, साक्षात राम जी आए। कोई शरीर में बड़ा विशाल, एक तो होता है मोटा, मोटा नहीं कहेंगे, विशाल। कई लोग होते हैं उनकी जिम विम जा जाके ऐसी पूरी बना ली है अपना शरीर, विशाल काय लगता है उनका स्वरूप। कौन है वो? नृसिंह भगवान। देखते ही थर थर डर लग रहा है। अब हरिराम व्यास जी की ऐसी दृष्टि है, इसलिए श्री जुगल किशोर जी प्राप्त हुए। और एक कोई पक्षपात की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वृंदावन में सबको अकेले लाला मिले, एकमात्र श्री हरिराम व्यास जी जिनको जुगल किशोर मिले, दोनों मिले। प्रिया जी भी मिली और प्रीतम भी मिले, पन्ना में विराजमान जुगल किशोर जी। क्यों? उनकी दृष्टि ऐसी है, वो किसी में दोष नहीं देखते, सब में हरि दर्शन करते हैं। और यही उत्तम भागवत का लक्षण है, जिसको देखो उसमें हरि दिख जाए। जित देखूं उतित श्याममयी है, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः। और फिर दूसरी बात क्या? भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। जब सबको देखे तो सब में ठाकुर जी, और जब मंदिर में जाके ठाकुर जी को देखे तो सब ठाकुर जी में। यही मेरे मैया हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे चाचा हैं, यही मेरे ताऊ जी हैं, यही मेरे दादा हैं, यही मेरे पति हैं, यही मेरे बालक हैं, सब यही, और कोई नहीं। ये दृष्टि जिसकी बन गई है वो उत्तम भागवत है। समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी दृष्टि, पर प्रयास तो करो। अगल बगल वाले ने देखो, दिख रहे हैं ठाकुर जी वहां में, देखो अगल में बगल वाले देखो बैठे, कितने सारे ठाकुर जी बैठे हैं, कितने सारे ठाकुर जी बैठे हैं, सबको देखो। ऐसी ही दृष्टि बन गई परम भक्त श्री चंद्रहास जी की। चंद्रहास जी किसके शिष्य हैं? श्री नारद जी महाराज के। जैसे ध्रुव जी का चरित्र आता है, जैसे प्रहलाद जी का चरित्र आता है, वैसे ही श्री चंद्रहास जी का चरित्र है। नारद जी के 3 ही भक्त हुए हैं जिन्हें नारद जी ने दीक्षा प्रदान की है। उसमें एक ध्रुव जी हैं और प्रहलाद जी हैं, चंद्रहास है। बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा। एक तो जिनको जानो होए करे ना बीच में, वो बाद में आए करो लास्ट में। अब 9 बजे तक कोई उठे नहीं, कम से कम जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक, तो भाई हम कहने में सुख मिलेगा हमको। ऐसे तो अनेक भक्त हुए श्री नारद जी के, पर नारद जी से अगर कोई पूछता कि आपके कितने शिष्य हैं, तो वो 3 ही नाम बोलते थे, ध्रुव, प्रहलाद और चंद्रहास। किसी ने कहा नारद जी आप इन्हीं का नाम क्यों बोलते हैं? बोले कि भैया क्योंकि इन तीनों ने इतिहास बदल दिया। कैसे? श्रीमद् भागवत जी में ध्रुव चरित्र सबने सुना है, प्रहलाद चरित्र सबने सुना है, पर ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र सुना कौन रहा है? नारद जी, स्वयं नारद जी। शिष्य के मुख से गुरु की प्रशंसा सुनी होगी, पर गुरु के मुख से शिष्य की कथा। सोचिए शिष्य किस स्थिति का होगा कि गुरु उसकी रचना बता रहा, उसकी
पूरी लीला सुना रहा है। नारद जी महाराज चंद्रहास जी का चरित्र सुनाते हैं। ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, और अब चंद्रहास का चरित्र किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन सुन रहे हैं। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करो। बहुत प्राचीन कथा है चंद्रहास जी की। महाभारत के युद्ध से पूर्व और युद्ध के बाद पांडवों ने 2 यज्ञ किए। युद्ध से पूर्व किया अश्वमेध यज्ञ, युद्ध के बाद किया अश्वमेध यज्ञ, और युद्ध से पूर्व भी एक यज्ञ पांडवों ने किया। अश्वमेध यज्ञ का एक नियम होता है कि यज्ञ करने के पश्चात जो राजा यज्ञ कर रहा है वो अपने घोड़े छोड़ता है। उन घोड़ों को, वो जिस राज्य में घोड़े जाएंगे, अगर वहां के राजा ने उनको बंदी बना लिया तो फिर उस राजा से युद्ध होता है, और अगर उस राजा ने घोड़ों को छोड़ दिया तो वो राजा जिसने घोड़े छोड़े हैं उसके अधीन हो जाता है। तो युधिष्ठिर जी ने घोड़े छोड़े, और घोड़े छोड़ करके नियम बना दिया, उस पर लिख दिया ये घोड़े सामान्य नहीं हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ करके इन घोड़ों को छोड़ा है। ये जिस जिस दिशा में जिस जिस राज्य से होके निकलेंगे वो सारे राज्य युधिष्ठिर के माने जाएंगे। वहां के राजा युधिष्ठिर के नीचे काम करेंगे। और अगर इस भाव से किसी को दिक्कत हो तो युधिष्ठिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना। घोड़ों के पीछे सेना लेकर के अर्जुन चल रहे थे। 2-4 लोगों ने घोड़ों को अपने राज्य में घुसने से मना किया तो अर्जुन ने युद्ध करके उनको परास्त कर दिया। इसी प्रकार फिर जब वो घोड़े पूरी पृथ्वी की चक्कर लगा के वापस आ जाते तब उस राजा को कहा जाता चक्रवर्ती सम्राट। इसको कोई नहीं हरा पाया। युधिष्ठिर जी ने घोड़े छोड़े, राज्यों में प्रवेश करते कई राजा तो अधीन हो जाते, बोले हम युधिष्ठिर जी के नीचे रहने को तैयार हैं। कई नहीं रहते तो अर्जुन युद्ध करके उनको नीचे कर देते। सब जगह भ्रमण करते करते जब वह घोड़े कुंतलपुर पहुंचे, हस्तिनापुर से थोड़ी दूर पूर्व ही एक कुंतलपुर नाम का स्थान पड़ा, जहां पर वे घोड़े पहुंचे। और जैसे ही उन स्थान में घोड़ों का पहुंचना हुआ, कोई राजा या सैनिक नहीं आया रोकने। प्रवेश करते ही कुंतलपुर में घोड़े अपने आप अंतर ध्यान हो गए। अपने आप अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण निकाल लिया। किसकी इतनी हिम्मत हुई? घोड़ों को अंतर ध्यान कर दिया। कौन है? अरे छुप करके क्या घोड़ों को अंतर ध्यान कर, सामने आओ मेरे। कोई सामने नहीं आया। तो अर्जुन के पास तो ऐसी ऐसी विद्या हैं कि अगर कोई छुप भी जाए या कोई कहीं भी पहुंच जाए, वो अगर उसका स्मरण करके बाण छोड़ देंगे तो बाण उसी को जाके लगेगा। अर्जुन ने तुरंत बाण का संधान किया और स्मरण किया, जिसने मेरे घोड़े को अंतर ध्यान किया, छुपाया है, ये बाण उसी को जाकर के लगे। युद्ध की चुनौती। जैसे ही अर्जुन ने बाण का संधान किया, इतने में ही आकाश में नारद जी प्रकट हो गए। अर्जुन, इसी वक्त अपना बाण नीचे रखो, धनुष बाण नीचे करो। क्या कह रहे हैं आप? ये तो नियम बना था कि जो भी घोड़ों को पकड़ेगा उससे युद्ध करना पड़ेगा, और कोई छुप करके अगर घोड़ों को अपने वश में कर ले, मैं उसको मारूं ना? ये कैसे हो सकता है?
तब नारद जी महाराज बोले, क्योंकि जिसने तुम्हारे घोड़ों को अपने वश में किया है वो सामान्य नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बनने योग्य है। ऐसा क्या गुण है उसमें? कोई बहुत बड़ा दिग्विजयी राजा है या क्या क्या ऐसी क्या खूबी है उसमें कि मैं उसको अपना मित्र बनाऊं? तब नारद जी महाराज ने कहा, जिस प्रकार तुम कृष्ण भक्त हो, ऐसे ही जिसने तुम्हारे घोड़े हरण किए हैं वो भी कृष्ण भक्त है। कुंतलपुर का राजा, उसका नाम है चंद्रहास। इसलिए तुम उस पर बाण चलाने की कोई चेष्टा मत करो। अर्जुन तो तुरंत सुन के, ये बात सुनकर के वो कृष्ण भक्त है, अर्जुन बोले, मैंने पहले तो कभी नाम नहीं सुना चंद्रहास का। बोले, जरूरी थोड़ी है कि सारे भक्त प्रकट ही होते हैं, कई अप्रकट भक्त होते हैं, और अप्रकट भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय होते हैं, जो अपनी भक्ति प्रकट ही नहीं करते, पता ही नहीं चलने देते। बगल वाले को नहीं पता, बगल वाले की बात पत्नी को नहीं पता कि ये भक्त हैं। ऐसे भक्तों के चरित्र भी भक्तमाल जी में है। अंतर्निष्ठ राजा, पत्नी को ही नहीं पता कि पति भक्त है। ऐसी भक्ति जो करते हैं ठाकुर जी, उन्हें सामान्य भक्ति करने वाले से 50% ज्यादा प्रेम करते हैं, जो अपनी भक्ति को प्रकट नहीं करते। अब आप इतनी संख्या में आए, हम कथा करने जाते हैं, इतनी संख्या में लोग आ जाते हैं, इतनी बुरी स्थिति कई जगह होती है कि हाथ पांव टूटने तक की स्थिति हमारी बनती है कई बार। पर यह कोई बहुत प्रशंसा की बात नहीं है। इतने लोग जानते हैं, इसका मतलब ठाकुर जी हमसे ज्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमारी भक्ति प्रकट हो गई, हमारे प्रवचन प्रकट हो गए, हमारे भाव प्रकट हो गए। हाँ, हमारी कथा सुनकर के या हमारे जैसे आचार्यों की कथा सुनकर के अगर कोई व्यक्ति अंतर्निष्ठ भक्त बन गया, छुपा हुआ भक्त, तो ठाकुर जी हम पे भी कृपा कर सकते हैं कि तेरे प्रवचन सुन के देख, या के चित्त में अंतर्निष्ठ भक्ति आई है, तो या के संगतों पे भी कृपा होएगी। प्रचार बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ठाकुर जी फिर समय लगाते हैं मिलने में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कलयुग में युवाओं का, आप सब लोगों को कथा सुना करके भी तो कुछ ना कुछ, ठीक है आप पहले मिल ली हो ठाकुर जी से, फिर ठाकुर जी से कहते हैं इनकी कथा सुन के आए, इनको भी बुला लो, ऐसा कुछ कर लेना। तो अंतर्निष्ठ भक्त जो होता है वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है, जिसकी ज्यादा प्रचार नहीं, जिसको ज्यादा लोग जानते नहीं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय। हमारे व्रज में कई अंतर्निष्ठ महात्मा हैं जिनको कोई नहीं जानता, गिरिराज जी में, वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में। और अगर कोई लोग आ भी जाते हैं ना तो वो दूर से ही देख लेते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि कोई हमसे मिलने के लिए आ रहा है, इसको किसी ने हमारे बारे में बता दिया, तो वो ऐसी हरकत करने लगते हैं कि आदमी सोचता है कि ये पागल हैं, डर के मारे भाग जाते हैं कि हमारे पास कोई ना आवे, हमसे कोई ना मिले। ऐसे कई भक्त हैं व्रज में। हमने कईयों के दर्शन किए। एक तो वृंदावन परिक्रमा में जो बहुत पुराने लोग होंगे, वृंदावन परिक्रमा करते रहे होंगे, तो उनको शायद पता होगा, अंग्रेज मंदिर पार करने के बाद जब परिक्रमा आगे बढ़ती है और धानुका आश्रम आदि सब पार करने के बाद एक चौराहा पड़ता है, जहां से हमारे आजकल परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं परिक्रमा मार्ग में, जहां से वो आते हैं, उस स्थान पे, उसी जगह पे, उसी चौराहे पे एक बाबा पड़े रहते थे निर्वस्त्र, और वो चलते फिरते परिक्रमा करने वालों को कंकड़ पत्थर मार देते थे। कई लोग नहीं जानते थे तो उनसे लड़ने चले जाते थे, कई लोगों ने उनके साथ में खूब गंदा व्यवहार भी किया, परंतु वो अंतर्निष्ठ महात्मा थे, निर्वस्त्र रहते थे बिल्कुल। दिसंबर जनवरी भयंकर कोहरा में भी निर्वस्त्र पड़े रहते थे, कोई कंबल दे जाए तो पहन लेते थे, कोई रोटी दे जाए तो पा लेते थे। अब वो नहीं है शरीर से, पर वो अंतर्निष्ठ महात्मा थे। ऐसे भक्तों को जो अपनी भक्ति छुपाते हैं उनको ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रेम करते हैं। तो अर्जुन ने जैसे ही सुना कृष्ण भक्त,
धनुष बाण तो नीचे रख दिए, युद्ध उद्ध सब भूल गया। नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान ये राजा कैसे हैं मुझे ये नहीं सुनना, ये इनका राज्य कितना बड़ा है मुझे ये भी नहीं सुनना, पर ये चंद्रहास कृष्ण भक्त कैसे हैं मुझे इनका चरित्र सुनाओ। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। नारद जी महाराज बोले तो फिर अस्त्र शस्त्र दूर रखो, अस्त्र शस्त्र दूर रखे। बोले पूरी सेना को कहो ये भी अस्त्र शस्त्र दूर रखें, सब लोग बिल्कुल श्रोता बन करके बैठो। कहां रणभूमि में रण करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कहा कि मुझे चंद्रहास जी का चरित्र सुनाओ, नारद जी ने कहा अस्त्र शस्त्र दूर करो। सब दूर करके जब सब लोग सामने बैठ गए तो नारद जी ने थोड़ी परीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ चल रहा है हस्तिनापुर में, तुमको विलंब नहीं होगा पहुंचने में। अब तुम यहां भक्त चरित्र सुनने के लिए बैठ रहे हो, चंद्रहास जी का चरित्र सुनने के लिए बैठ रहे हो, विलंब हो जाएगा, तुमको अश्व लेकर के वहां पहुंचने हैं, युधिष्ठिर जी का यज्ञ अधूरा रह जाएगा। वर्षों से चल रहा यज्ञ, इतने संत इतने ऋषि इतने महात्मा उसमें उपस्थित हो रहे हैं, सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कथा तो एक बार प्रारंभ होगी, कब पूरी हो इसका कोई निधान नहीं है। अर्जुन की ये बात कथा को प्रकट करा देती है। अर्जुन कहते हैं अगर कोई कृष्ण भक्त का चरित्र सुनने में अगर वर्षों भी लगें तो उस पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ में वारी वारी करूं, पर एक भक्त का चरित्र तो मुझे सुनना है। एक भक्त के चरित्र पर 100 अश्वमेध यज्ञ वारी जावे, पर आप तो भक्त यश सुनाओ। नारद जी महाराज बोले तो ठीक है, मैं अब तुम्हें चंद्रहास का सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। जैसे ही नारद जी ने कहा मैं प्रसंग सुनाता हूं, इतने में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और तभी क्या देखते हैं, आहा, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभाग, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा, कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहम्। एक तेज प्रकट हुआ। अर्जुन बोले ये तेज कैसा? अर्जुन को लगा शायद चंद्रहास जी आ रहे होंगे, पर जैसे ही तेज विश्राम हुआ, मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अर्जुन के बगल में आसन लगाया, वहीं बैठ गए। अर्जुन बोले नाथ ये कैसी लीला आपकी? बोले भागवत की कथा सबको सुनने का अधिकार है, भक्त चरित्र का मुख्य श्रोता तो मैं हूं, सबसे पहले मैं आकर के बैठूंगा, व्यास जी का तिलक करूंगा तभी कथा होएगी। भक्त चरित्र तो मैं सुनता हूं। चंद्रहास का चरित्र यहां पर सुनाया जाएगा या किसी भी भक्त का चरित्र सुनाया जाएगा, मेरे बिना नहीं प्रारंभ हो सकता, तो मुझे आना पड़ेगा। आप सब इतनी संख्या में बैठे हैं, आप सबके बीच में मुंह छुपाए चुपचाप ठाकुर जी बैठे हैं, क्यों? एक भक्त चरित्र प्रारंभ हो रहा है। भक्त का चरित्र तो ठाकुर जी सुनते। ठाकुर जी प्रकट हो गए, अर्जुन के बगल में आकर के बैठ गए। अर्जुन के तो भाव ऐसे प्रकट हो रहे हैं, नाथ कितनी कृपा। नारद जी महाराज भावुक हो गए, भगवान आज्ञा हो तो अब मैं चरित्र सुनाना प्रारंभ करूं। ठाकुर जी बोले निश्चित सुनाओ, अब कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, तुम तो सुंदर अब चरित्र सुनाओ। केरल देश में एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा, और उन प्रतापी राजा के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम उन्होंने रखा चंद्रहास। धीरे धीरे बालक जब 3 वर्ष का हो गया, बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, बालक जब 3 वर्ष का हो गया तब केरल देश में एक शत्रु राजा ने चढ़ाई की, और ऐसी चढ़ाई की कि पूरे केरल देश को अपने वश में कर लिया। अनंत संख्या लेकर के सैनिकों की आया, पूरे केरल देश पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में राजा मारे गए, सैनिक मारे गए,
अब धीरे धीरे स्थिति की सेना ने भीतर देश में प्रवेश करके वहां की औरतों को, बच्चों को भी मारना प्रारंभ किया। जो क्रूर राजा जिसने आक्रमण किया था उसको पता चला, बोले कि राजा मर गया, रानी मर गई, पूरा परिवार मर गया, एक इनका 3 वर्ष का बालक है वो अंदर भवन में है, उसको मार दो तो आपकी विजय हो गई इस देश पर। जैसे ही उस राजा ने अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया तो एक धाई मां, जो बालकों की आजकल कह दें तो बेबी सिटर करते हैं ना, बच्चों की जो ध्यान रखते हैं, दूध पिलाना, खिलाना, नहलाना, बड़े बड़े घरों में रखते हैं लोग, एक धाई मां, उनकी एक धाई मां चंद्रहास बालक की, उसको जैसे ही पता चला कि कोई आक्रमण में सब मारे गए हैं और अब वो राजा यहीं आ रहा है इस बालक को मारने के लिए, तुरंत बालक को उठा करके उसके जितने राजकीय वस्त्र थे सब उतार दिए, सोने चांदी आदि जो भी उसने पहन रखा था सब उतार उतार करके फेंक दिए। मैले कुचैले वस्त्र जो सामान्य लोगों के होते हैं वो बालक को पहना दिए, कालीत उसके मुख पर पोत दी, अजीब सा उसका रूप कर दिया, केश बिखेर दिए, कड़ूले आदि सब उतार उतार करके फेंक दिए और अपने सौल में लपेट करके बालक को लेकर के जा रही हैं। बालक से कह रही हैं, 3 वर्ष के हैं अभी चंद्रहास, कह रही हैं कोई अगर पूछे कि ये कौन है तो तुम धाई मां मत बोलना है, बोलना ही मेरी मां है, बेटा आज से मैं ही तेरी मां हूं। माता पिता दोनों चले गए, पूरा राज्य नष्ट हो गया। धाई मां ने बालक को अपनी सौल में लपेटा, गोद में लेकर के पीछे के रास्ते से सामान्य लोग जहां से भाग रहे थे वहीं से निकल के जाने लगे। जगह जगह नाकाबंदी पर सबको देखा जा रहा था। अंदर से राजा ने घोषणा कर दी कि राजकुमार को लेकर कोई भाग गया है, ढूंढो उसको, कहां है। बहुत सुंदर चरित्र है बंधुओं, सावधानी से सुनना। बालक को लेकर के धाई मां जैसे ही बाहर आने लगी तो एक सैनिक ने रोका। कौन हो? महाराज मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मेरा घर जल गया, पति मर गए, जा रही हूं कहीं, भाग जाऊंगी, मुझे भी मार देंगे नहीं तो। कौन है ये बालक, इसका मुख दिखाओ। बालक का जब रूप दिखाया तो फटे कुचैले वस्त्र पहने, मुख पर गंदगी लपेटी हुई, लग ही रहा था कि दाई मां का ही बालक है। ए बालक ये कौन है? चंद्रहास बोले ये मेरी मां है। ठीक है जल्दी जाओ, निकलो यहां से। जैसे तैसे वहां से प्राण बचा करके उस बालक के वो धाई मां निकल गई। बहुत व्याकुल है चित्त से, इतनी दूर जाना है कि कहीं से भी उस राजा को ये राजकुमार मिल ना जाए। तो दक्षिण केरल देश से चलकर के वो मां उत्तर भारत तक चलकर के आई बालक को लेके। महीनों लगे, साल लगे, कितना समय लगा पता नहीं। और ग्वालियर के पास में जो कुंतलपुर गांव जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जहां के ये राजा बने कालांतर में, वहां पहुंच गए। वहां के तत्कालीन राजा कोई थे, उनके मंत्री थे, उसका नाम था दृष्टबुद्धि। क्या नाम था? दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि के पास जाकर के दाई मां ने कहा मैं दासी हूं, बहुत निपुण हूं, आप मुझे जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। मां को लगा अब उत्तर भारत में कम से कम इतने 1000 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम यहां सुरक्षित रहेंगे राजकुमार। दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि कुंतलपुर के राजा के मंत्री हैं। मंत्री ने जैसे ही देखा, अच्छा ठीक है, हमारे यहां तो बहुत सेविकाएं हैं, काम तो लगे रहते हैं, क्या कर सकती हो? बोले जो कहोगे वो करने को। और ये तुम्हारा बालक, ये तो छोटा है, खेल लेगा यहां बाहर बच्चों के साथ में, ठीक है। और वहां उस धाई मां को एक नौकरी मिल गई, राजा के दरबार में कुछ काम आदि करती। और चंद्रहास राजकुमार, अब पूरा नगर दाई मां को जानता है, जितने लोग जानते हैं सब कहते हैं ये बालक कौन है? बोले कि ये दासी पुत्र है। कहां एक राजमाता का पुत्र
कहां एक राजा का राजकुमार, और अब क्या बन गए हैं? दासी पुत्र। 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है, रात्रि सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, दाई माँ के साथ ही चंद्रहास रहते हैं। बंधुओं, यही जीवन है। कब दिन बिगड़ जाएं या बदल जाएं कुछ कह नहीं सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दिन होना और रात होना इस बात का प्रतीक है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति या इस सभागृह में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने आज तक केवल दिन ही देखा है, रात नहीं देखी, या रात देखा है, दिन नहीं देखे। सब देखा है। इसका मतलब दिन क्या है? यश। दिन क्या है? संपत्ति। दिन क्या है? प्रबलता। दिन क्या है? ऐश्वर्य। और रात्रि क्या है? सब इसका उल्टा। सबको देखना पड़ता है। और एक बात कहें आपको, बहुत फैक्ट बात है, हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित है। 10 वर्ष अच्छे निकलेंगे, 11वें वर्ष से फिर 10 वर्ष कुछ कठिनाइयां रहेंगी, फिर अगले 10 वर्ष ठीक निकलेंगे, फिर अगले 10 वर्ष कठिनाइयों से निकलेंगे। इसी को कहते हैं कि 10 वर्ष हम लोग सीखते हैं और 10 वर्ष उस सीखे हुए से कमाते हैं। सबके जीवन में ये नियम आता ही है। किसी किसी के प्रारंभ जीवन में ही आ जाता है, किसी के मध्य जीवन में, किसी के अंत जीवन में, पर ये 10 वर्षों का विभाजन चलता ही रहता है। राजा, केरल देश के राजा का पुत्र अब दासी पुत्र है। सूरदास जी एक पद गाते हैं। ये पद वैसे तो हमारे व्रज में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्योंकि उद्धव जी महाराज वृंदावन गए थे और ठाकुर जी से कह के गए थे कि सुबह जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव जी कितने दिन में लौट के गए? 6 महीना लग गए उद्धव जी को। तो उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए आए तो गोपियां उद्धव जी को देख करके क्या कह रही हैं, वही शब्द श्री सूरदास जी गा रहे हैं। गोपियां कह गई, टेढ़े दिन आते हैं, सबके भाग्य से आते हैं, पर विधिना के आगे छिन न टिक पावे। अगर किसी के चित्त में, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसिद्ध बात है, सबको पता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी। कष्ट का समय सबके जीवन में आता है बंधुओं, बस उस समय पर धैर्य मत खोइएगा। ये 10 दिन में जो भजन किया, 10 वर्ष में जो भजन किया, वो 10 वर्ष कष्ट के जमावेंगे। तब उस भजन से बल लेकर के बस उससे जूझ लीजिए, निकल लीजिए, शांत रहिए, मौन रहिए। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए। कैसा उनका जीवन? छोटे बच्चों के साथ में बाहर गली में खेलते हैं, नाली में गिर जाते हैं। सब कुछ राजकीय अब नष्ट हो चुका है और दासी पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो बंधुओं अति कर देते हैं कई बार। 5 वर्ष की आयु हुई चंद्रहास जी की, और जो दाई मां उनको लेके भागी थी बचाने के लिए, अब उसके प्राण निकलने लगे। कोई नहीं है अब चंद्रहास जी का इस दुनिया में। माता पिता परिवार सब मारा जा चुका है, एक दाई मां है बस। और अनजान नगर सब दासी पुत्र समझते हैं इनको। चंद्रहास जी गए अपनी मां के पास, दाई मां के पास, तो देखा बिस्तर पर पड़ी, बुखार चढ़ रहा है। सिर दबाने लगे, मां आपको क्या हुआ? चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया, बालक अब मैं जाने वाली हूं। आप जा रही हो? मैं किसके पास जाऊंगा फिर? मेरा कौन है यहाँ पे? माता पिता जा चुके हैं, आप मुझे यहाँ ले आई, मैं आपको ही माँ मानता हूँ। यहाँ सब लोग मुझे जानते नहीं हैं, मुझे कोई पूछता भी नहीं। आप भोजन कराती हैं तो मैं खाता हूँ, आप मुझे नहलाती हैं तो मैं नहा लेता हूँ। मैं किसके पास रहूँगा अब?
सुनो चंद्रहास, इधर आओ। आज के बाद कोई पूछे तुम्हारी माँ कौन है तो कहना कृष्ण मेरी माँ है। कोई पूछे तुम्हारे पिता कौन है तो कहना कृष्ण मेरे पिता है। कोई पूछे कि तुम्हारा आश्रय कहाँ है तो श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को ही अपना आश्रय बताना। कोई पूछे तुम्हारा सर्वस्व कौन है तो कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व है। बोलो चंद्रहास, तुम्हारी माँ कौन है? चंद्रहास रोते हुए बोलते हैं कृष्ण मेरी माँ है। जानते भी नहीं है कृष्ण है कौन, बस माँ समझा रही है। कौन है तुम्हारी माँ? कृष्ण मेरी माँ। तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण मेरे पिता है। तुम्हारे सर्वस्व कौन है? कृष्ण मेरे सर्वस्व। और यही कृष्ण मेरे सर्वस्व, कृष्ण मेरे सर्वस्व कहते 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 धाई माँ ने भी प्राण त्याग दिए। अकेले रह गए हैं चंद्रहास पूरी दुनिया में, अब कोई नहीं है उनके पास। नारद जी कथा सुना रहे हैं और सामने बैठ के कृष्ण अर्जुन दोनों रो रहे हैं। चंद्रहास जी का चरित्र। चली गई मां, किसी के घर में किराए पर या कैसे भी रहती थी, उन घर वालों ने अब चंद्रहास जी को घर से निकाल दिया। मां तो थी, काम करके कुछ देती थी, अब तू अकेला क्या करेगा यहां पर, निकल जा। छोटे से 5 वर्ष के चंद्रहास निकल गए घर से। कभी किसी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, कभी किसी तालाब के पास पहुंच करके वहां जल पी लेते हैं। नगर में ही रहते हैं, किसी ने नगर से नहीं निकाला, पर अपने घर कोई नहीं बुलाता उनको। जो बच्चे खेलने आते थे वो भी अब दूर दूर रहने लगे। बस एक ही बात रटते रहते हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कभी कोई साधु महात्मा मिल जाते, अरे बालक अकेले कहां घूम रहे हो, छोटी अवस्था, माँ कहां है तुम्हारी? कृष्ण मेरी माँ है। अरे पिता कहां है तुम्हारा? कृष्ण मेरे पिता हैं। घर कहां है तुम्हारा? ठाकुर जी के, कृष्ण के चरण ही मेरे घर है। संत जन देख करके सुन के बड़े खुश होते, हृदय से लगाते, फल आदि दे देते। तो चंद्रहास जी खूब प्रेम से पाते। 5 दिन हो गए, प्रसाद नहीं मिला, खा लेते। ऐसी स्थिति चंद्रहास जी की रहती। कुछ गांव के बच्चे उनको मित्र तो मानते थे, पर दूर से ही उनके साथ में देख करके बस दूर ही रहते थे, माता पिता जाने नहीं देते थे। एक दिन चंद्रहास बैठे, कुछ बालक छुप करके आ गए उनके पास। बोले चंद्रहास हमारे साथ कुछ खेलो ना। बोले कौन सा खेल खेलोगे? बोले तुम बताओ, वही खेलेंगे। बोले बाकी खेल तो मुझे नहीं आते, कीर्तन रूपी खेल आता है। बोले कीर्तन रूपी खेल ही खेलो। बोले इसमें क्या करना पड़ता? बोले एक गाएगा, बाकी सब उसके पीछे गाएंगे। जीतेगा हारेगा कौन? बोले सब जीतेंगे, हारेगा कोई भी नहीं। कीर्तन रूपी खेल में कोई नहीं हारता, सब जीतते हैं। चंद्रहास जी अपने भुजा उठा करके चारों तरफ बालकों को बैठा करके कीर्तन करते हैं। सारे बालक चंद्रहास जी के पीछे पीछे गाते हैं। ऐसा मधुर संकीर्तन हुआ, गांव के लोग देखने लगे, अपने अपने बच्चों को भगा करके ले गए वहां से। मना किया था ना इसके पास मत आना, अभागा है, पता नहीं कहां से आया, इसकी माँ का भी कोई परिचय नहीं। 2-3 वर्ष यहां रही, दासी बन करके मर गई वो भी, अब इसके पास कोई नहीं आएगा। दूर रहते थे सब। चंद्रहास जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके केवल चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व। कठिन परिस्थिति सबके जीवन में आती है बंधुओं, बस उस परिस्थिति में ठाकुर जी का त्याग मत करो। कौन से भक्त का चरित्र आप सुने हैं जिसके जीवन में कठिन परिस्थिति ना आई हो? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुन लीजिए, वे तो साक्षात कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री राधा कृष्ण गौर तनु बनकर के ही चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए, पर उनके या उनके अनुयायियों के जीवन में भी कष्ट तो था। हमें दिखता था वो कष्ट, उन्हें अनुभव नहीं होता था। यही तो बात समझने की है कि कष्ट संसार में है, दुखालयम शाश्वतम, संसार को दुखालय कहा जाता है। यहां दुख शाश्वत रूप से रहता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता।
पर उसका अनुभव होना बंद हो जाता है भक्त आश्रितों को, भगवत आश्रितों को। उसकी अनुभूति होनी, उससे मिलने वाली पीड़ा होनी बंद हो जाती है। मैं कथा में कहा करता हूं, भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देती है बॉडी को। फिर चाहे जितनी विपत्ति आवे, जितने कष्ट आवे, जितने संकट आवे, आते तो हैं कष्ट, अनुभव नहीं होते, पता नहीं चलते, सबको पार कर लेते हैं। दुखालयम शाश्वतम। मीराबाई के जीवन में भी कितने संकट आए, क्या क्या नहीं किया उनके ससुराल के पक्ष के लोगों ने। सक्कूबाई का जीवन चरित्र देख लीजिए, सूरदास जी का जीवन चरित्र देख लीजिए। सूरदास जी को भविष्य बताने की विद्या थी, नेत्र नहीं थे उनके पास, लेकिन सूरदास जी जन्मांध नहीं है। कुछ पीड़ा हुई थी जिसके कारण उनके नेत्र की ज्योति चली गई, पर उनको एक दिव्य विद्या थी, सामने आकर के जो बैठ जाता था और जो पूछता था सूरदास जी उसको बता देते थे। पिताजी ने कहा, सूरदास इतनी अच्छी विद्या है तुम्हारे पास, तुम इससे धन क्यों नहीं लेते? बोले, पिताजी भगवत प्रदत्त विद्या को मैं बेच नहीं सकता, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से मुझे प्राप्त है, मैं इसका विक्रय नहीं करूंगा। तो बोले, विक्रय नहीं करेगा? पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, 1 रुपया तुम लेते नहीं हो, निकल जाओ घर से। निकल गए घर से। फिर भ्रमण करते हुए जब मथुरा पहुंचे, तब विश्राम घाट पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जब उन्होंने यश सुना, ध्यान से सुनो, भगवत प्रदत्त विद्या सबके जीवन में होती है। ठाकुर जी कोई ना कोई गुण देकर के सबको भेजते हैं। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, यहां बैठा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भगवत प्रदत्त विद्या ना हो। एक गुण सबको देके भेजते हैं, पर उस गुण का सदुपयोग हम नहीं कर पाते। कई लोगों को पता चल जाता है कि हमारा कंठ बहुत अच्छा है, तो वो लोक रंजन में लग जाते हैं, सबको रिझाने में गा करके। कई लोगों को पता चलता है हमारा रूप बहुत सुंदर है, तो वो लोगों को लुभाने में लग जाते हैं। कई लोगों की पाक विद्या अच्छी, तो वो लोगों को खिलाने में लग जाते हैं। कई लोगों का नृत्य बहुत अच्छा, तो वो लोगों को रिझाने में लग जाते हैं। पता चल जाए कि कोई भगवत प्रदत्त विद्या है या भगवत प्रदत्त गुण हमारे पास है, उससे हरि को रिझाओ, हरि रिझेंगे। सूरदास जी महाराज को लगा कि मैं बिना नेत्रों के लोगों का भविष्य देख लेता हूं, लोगों की खोई चीज ढूंढ लेता हूं, लोगों का पास्ट पता है, फ्यूचर पता है, सब कुछ मुझे पता है बिना नेत्रों के, पर इस गुण से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसी भावना को चित्त में धारण करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास गए, महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया, तो महाप्रभु जी ने उन पर दृष्टि डाल करके देखा, और जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, जैसे ही गुरु दीक्षा प्रदान की श्री सूरदास जी को, सूरदास जी से कहा, तुमने बहुतों का भविष्य देखा है, तुम पास्ट में जा जा करके सबका देख लेते हो, अब मैंने तुम्हें ब्रह्म संबंध दे दिया है, अब ब्रह्म का पास्ट देखो, ठाकुर जी का जीवन चरित्र देखो। आहा, जैसे सूरदास जी ने नेत्र बंद करके चिंतन लगाया, अब किसी जीवात्मा का कोई भविष्य आदि नहीं दिख रहा है, या किसी जीवात्मा की पूर्व की स्थिति नहीं दिख रही, अब ठाकुर जी की लीला दिखने लगी उनको। और सूरदास जी ने, तब मेरे को सूरदास जी आज इसलिए याद आ रहे हैं, सामने ही बैठे हैं, वहीं ऊपर ही बैठे हैं, और बार बार अपना तंबूरा लेके ऐसे वो ठाकुर जी ऐसे बैठ करके सुन रहे हैं, तो मेरी बार बार दृष्टि पड़ती है, इसलिए बार बार सूरदास जी स्मृति में आ रहे हैं, लेकिन भाव की पुष्टि हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और सामने ही जब बैठे हैं, और कोई यहाँ शंकराचार्य जी भी बैठे हैं, ऋषि अत्रि भी बैठे हैं, वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, पर हम वैष्णवों की ध्वजा लेकर के भक्ति के आगे यही चल रहे हैं। जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, पहला पद सूरदास जी ने कौन सा गाया? इतना सुंदर पद, बस मुझे मिल जाए। आहा, और वो पद ऐसा है
कि श्री राधा रानी पहली बार नंद भवन आई हैं और सूरदास जी को दिख रहा है विश्राम घाट पे बैठ करके, और वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कहाँ दिख रहा है, गाओ। सूरदास जी सबका भविष्य देखने वाले आज पहली बार यमुना जी के तट पर बैठ करके कह रहे हैं, हे गुरुवर जो दिख रहा है वो गा रहा हूं। क्या? कि यशोदा मैया राधा कुंवरी सवारती, प्यारी यशोदा मैया राधा कुंवरी सवारती। जय जय। ऐसा दिख रहा है कि नंद भवन में ठाकुर जी मैया ते लड़ रहे हैं। अच्छा कहा कह रहे हैं? बोले यूं कह रहे मेरो ब्याह कराओ, मैं ब्याह करूंगा मैया, मैं चोरी चकारी और सबरो उदम छोड़ दूंगा, मेरो ब्याह करो। मैया बोली लाला 3 बरस को 3.5 बरस को तू है, अभी तो ब्याह करेगो। इतने में ही बाहर नंद भवन की, अब पूरी कथा तो मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ी है, कल अगर अवसर मिलेगा तो सुनाऊंगा। एक दिन पहले ही ठाकुर जी मिले किशोरी जी से पहली बार, और किशोरी जी को अपने नंद भवन को सबरो मार्ग बता दियो, वहां मेरो घर है, वहां मैं रहूं और मेरो नाम है कुंवर कन्हई। तो मैया तो लड़ रहे हैं मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही किशोरी जी ढूंढते ढूंढते नंद भवन पहुंच गई। मैया बोली इतनो सो है तू, अभी नेक्स्ट सो अभी तो ब्याह करेगो, बहू कैसी चाहिए? इतने में ही बाहर से आवाज आई, कुंवर कन्हई। किशोरी जी पधारी हैं। ठाकुर जी के कान खड़े, मैया सुन देख कौन बोल रहा है, कुंवर कन्हई। मैया बोली जी कौन? जी तो कोई लाली बोल रही। मैया लाली ना, बहू है, चर्चा है रही, अपने आप ही आई गई है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी सन्मुख बैठे हैं और सूरदास जी, एक आचार्य की कृपा हो गई और अपने भगवत प्राप्त गुण से ठाकुर जी की द्वापर की लीला देखने लगे और देख करके गाने लगे। क्या लीला हुई? वो ठाकुर जी दौड़ करके गए, द्वार खोलो। यशोदा जी किशोरी जी को भीतर लेकर के पधारी। अरे लाली, कौन की लाली है तू? अब किशोरी जी संकोच में खड़ी हैं, ठाकुर जी को देख रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं बताओ कौन की लाली हो? किशोरी जी कुछ नहीं बोली। तो ठाकुर जी, मैया जे ब्रजभान गोप की लाली है। अच्छा, बरसाने वाले ब्रजभान गोप? किशोरी जी कुछ नहीं बोले। अच्छा, तेरो गांव कौन सा है? मैया बरसाने गांव में रहे, रावल गांव की है। अच्छा, तेरी मैया को नाम तो मुझे कछु ऐसो याद है, वो याद नहीं आ रहा। ठाकुर जी बोलो कीर्ति मैया। तो ते पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा है? या ते पूछ रही हूं या बता दे। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन में आई हो। क्रम जो चंद्रदास जी का चल रहा है वो चलेगा, अभी भाव आयो है। सूरदास जी महिते कह रहे हैं सुनाओ। किशोरी जी आ गई हैं, माता जी पूछ रही हैं, पर ठाकुर जी सबरो उत्तर दे रहे हैं। ठाकुर जी को पकड़ के मैया बोली, अरे इतनी देर से तू बोल लो, तू कब मिलो याते? कहाँ मिलो? अब किशोरी छोड़ दी, ठाकुर जी पकड़ लिए। आहा, तो ठाकुर जी कहा क्या उत्तर दे रहे हैं? कितने भोले हैं हमारे लाल जी। जमुना तीर कलही में भूलो, जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया कल जमुना जी पे घूमते घूमते मैं नंद भवन को रास्ता भूल गए हो। बोला अच्छा, तब ही जे मुँह को मिल गई और मैं रोन लगो, मुँह तो मैया के पास जानो है, नंद बाबा के पास जानो। तो जे मेरो हाथ पकड़ के नंद भवन छोड़ के गई मुँह को। या हमारे हम दोनों को परिचय है गयो। आवत इहाँ तो ही सकुचत, आवत इहाँ तो ही मैं दे सो ही बुलाई हो, मैं दे सो ही बुलाई हो। मैया
तो ये देख के डर गई है, या हमारे इनके बहाने मैं बोल रहा हूं मैया मैया एक बात कहनी। बोले कहा, कान में ही कहूंगा। मैया ने अपना कान नीचे किया, ठाकुर जी बोले यही तो ब्याह कराए दो मैया, यही तो मेरा ब्याह कराए दो, यही बढ़िया है। तब यशोदा मैया किशोरी जी को अपने गोद में बैठा में अंदर से ठाकुर जी को श्रृंगार लेके आई हैं। जो श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कराया जाए वो समस्त श्रृंगार पेटी लेकर के आई हैं। और ठाकुर जी तो कह रही हैं, ए लाला चल काजर लेके आ, माथे चुनरी लेके आ। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के नंद भवन से सब सामग्री लेके आ रहे हैं, सब ला के सामने धर दे, मैया या को श्रृंगार कर दे। और यशोदा मैया जशोदा राधा कुंवर संवारती, बड़े बार सीमत शीश के प्रेम सहित निहारती। मांग पारी बैनीजू सवारती, गूंत सुंदर भांति, गोरे भाल बिंदु वदन मन इंदु प्रात रवि कांति। पूरी ठाकुर जी को जैसे श्रृंगार करें वैसे श्रृंगार कर रही हैं यशोदा मैया। और ठाकुर जी श्रृंगार ढूंढ रहे हैं बढ़िया वारो। मैया जे नग पहना, कितना बढ़िया लगेगा। मैया बार पहना रही हूँ, ठाकुर जी को देखती जा रही हैं। बड़ा अपने श्रृंगार के तो उतार उतार के भगे। अब मैया मैं श्रृंगार करके खुद ना देख पाऊं ना, या देखते रहूंगा, या को कर दे। खूब सुंदर श्रृंगार कर दियो, पाजे पहना दी, मांग में सिंदूर भर दियो, पामन में अलको लगाई दियो, गोद भराई कर दी लाली की। ये दृश्य दिख रहा है किसको? सूरदास जी। सूरदास जी ने जब ये दृश्य देखा, सूर श्याम राधा तनु चितवत, सूर श्याम यशुमति तन मन भाई हो, यशुमति तन मन भाई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन को आई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन। ऐसी सुंदर ये लीला दिखने लगी सूरदास जी को। और उसके बाद तो ये कलम कभी रुकी नहीं। ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का ऐसा वर्णन फिर सूरदास जी ने किया। केवल किस भाव से? अपने भगवत प्रदत्त गुण को ठाकुर जी के चरणों में प्रदान करने मात्र से। कष्ट तो जीवन में था सूरदास जी के, पर गुरु कृपा से संपूर्ण जीवन आनंद में हो गया। ठाकुर जी की लीला प्रकट होने लगी। चंद्रहास जी के जीवन में अब कोई नहीं है, सब छोड़ करके चले गए। माँ चली गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया। और अब धाई माँ जिसने पाल पोस के बड़ा किया, 5 वर्ष के चंद्रहास जी को, वो भी छोड़ के चली गई। सब दूर रहने लगे। चंद्रहास जी अब अपना मन कैसे लगावे? 5 वर्ष का बालक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं बैठ कर के केवल ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं। कृष्ण माँ हैं, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। बैठे थे चंद्रहास जी, ध्यान लगा करके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। बंधुओं, ये बात प्रमाणित है, आचार्य चरण इस बात पर प्रमाण देते हैं। आप लोग नाम जप करते हो, आप लोग नियम से सेवा करते हो, आप लोग अपने गुरु प्रदत्त प्रणाली में रहते हो, इसका परीक्षण कौन करता है? नारद जी करते हैं। नारद जी नित्य प्रत्येक वैष्णव के घर जाते हैं और उसके घर में जाके पूरी व्यवस्था देखते हैं। रसोई कैसी है, सेवा कैसी है, कितना भाव है, कितना कुभाव है, कितने विचार हैं, कितने अविचार है, सबका दर्शन नारद जी करते हैं। और फिर नारद जी मार्क्स देते हैं एवरी डे। अभी तक नहीं मिले ठाकुर जी, या को मतलब क्या है? नारद जी ने फेल ही कर रखे हैं, हम विचारों में पास नहीं है। नारद जी महाराज आकाश से देखते हुए जा रहे थे। हरिदास वर्य हैं नारद जी, हरिदासों में श्रेष्ठ। नारद जी ने जैसे देखा चंद्रहास बालक को, देवतुल्य हैं, तुरंत नेत्र बंद कर दे। पूरा चंद्रहास जी का चरित्र आ गया उनके चित्त में। अरे इसकी तो माता जी मर गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, सब कुछ छूट गया, अब धाई माँ भी चली गई, और अब ये बैठ के ठाकुर जी का चिंतन।
ठाकुर जी को जानता नहीं है, केवल दाई माँ कह गई ये कृष्ण ही तुम्हारे पिता माँ हैं, उनके पास जाओ। उनका चिंतन कर रहा है। नारद जी प्रकट हो गए सामने। चंद्रहास जी को बढ़िया सुगंधी सी आई तो नेत्र खोल करके देखा, आहा, सुंदर वीणा हाथ में लिए, देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी सामने खड़े हैं। चंद्रहास जी बोले, हे ऋषिवर, मैंने अनेक संत ऋषियों के दर्शन किए, पर आप जैसा तेज और आप जैसी उपस्थिति से जो मेरे चित्त में प्रसन्नता, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आप कौन हो? नारद जी बोले, मैं नारद हूं। ये नारद कौन है? चंद्रहास जी को क्या पता, कथा आदि तो कभी सुनी नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, नारद चंद्रहास, मैं परम भक्त हूं ठाकुर जी का। ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कौन ठाकुर जी? बोले, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम सुनते ही चंद्रहास जी तो व्याकुल हो गए। मेरी मां कृष्ण, मेरे पिता कृष्ण, मेरे सर्वस्व, और जो धाई मां बोल के गई वही कृष्ण। बोले, हाँ, मैं उनको बहुत प्रिय हूं, उन्होंने मुझे भेजा है तुमसे मिलने के लिए। चंद्रहास जी रोने लगे, मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए, धाई मां बोल के गई कृष्ण ही मेरे सर्वस्व में, वो मुझे कैसे मिलेंगे? कृपा करके मुझे बताओ ना। नारद जी महाराज बोले, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उससे पहले तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है और तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ होना है, ताकि और वैष्णवों को भी प्रेरणा मिले। इसलिए चंद्रहास, सबसे पहले तुम दीक्षा ग्रहण करो, आओ मेरे पास। और श्री चंद्रहास जी को सामने बैठा करके श्री नारद जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की। अब यहां प्रश्न उठा, कौन सा संप्रदाय? संप्रदाय सब अपने हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, परंतु यदि नारद जी की दृष्टि से देखा जाए तो श्री निम्बार्क संप्रदाय। क्यों? क्योंकि नारद जी की परंपरा निम्बार्क संप्रदाय की है, वहाँ गोपाल मंत्र आदि है। वही दीक्षा नारद जी ने चंद्रहास जी को दी। गले में कंठी माला पहनाई, सिर पर तिलक लगा दिया और कान में मंत्र कह करके कहा कि अब नित्य इस मंत्र का जाप करना है। चंद्रहास, ठाकुर जी तुमको मिलेंगे। और अब एक चीज और करनी है, क्या? ठाकुर सेवा। सेवा से मन की मनीलता जाती है। मैं कैसे सेवा करूंगा? मेरे पास तो ना घर है, ना मकान है, ना आसन है, ना सिंहासन है, कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद पेड़ के नीचे रहता हूं, कोई आश्रय मुझे मिलता नहीं। कीर्तन गाता हूं तो कई बार लोग कीर्तन करने के लिए घर पर बुला लेते हैं, तो भोजन प्रसाद पवा देते हैं। मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगा? बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ठाकुर जी हैं। बोले, मेरे पास? बोला, हाँ। कहाँ है? वो तुम जो गोटियों से खेलते हो, कंचा, उनको लेके आओ। तो खूब सारे कंचे इकट्ठे किए थे चंद्रहास जी। पूरे दिन अकेले क्या करें, उनसे खेलते रहते थे। उन्हीं कंचों में एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण के वो शालिग्राम जी थे, और उनको भी रखा था। नारद जी ने ढूंढ करके कंचों के बीच में शालिग्राम जी निकाले। बोले, ये हैं, ये ठाकुर जी हैं। चंद्रहास, अब इन्हीं की सेवा तुमको करनी है। ये ठाकुर जी हैं, मैं तो इनसे खेलता था। तो बोले, तो क्या हो गया, पता नहीं था ना तुमको? अब हम बता रहे हैं, ये ठाकुर जी हैं, शालिग्राम भगवान है। फिर शालिग्राम भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी कथा सुनाई नारद जी ने चंद्रहास जी को। ये कौन है, कैसे हैं, कहां से आए हैं, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ। अभी देवोत्थान एकादशी, तुलसी शालिग्राम विवाह, उस दिन शालिग्राम जी का जन्मोत्सव भी है, उसी दिन शालिग्राम जी प्रकट हुए। पूरी कथा सुनाई। बोले, गंडकी नाम की परम भक्ता ने भगवान की स्तुति गाई कि मैं यशोदा जी की तरह गोद में खिलाना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने सतयुग त्रेता द्वापर में तो उनकी गोद में वास्तविक में खेले, पर कलयुग आते ही भगवान ने आज्ञा की कि अब देवी ये कार्य नहीं हो पाएगा। गंडकी रोने लगी, तो आपकी वाणी सफल कैसे होगी नाथ? तब ठाकुर जी बोले, तो एक काम करो, क्या? तुम नदी बन जाओ और हम शालिग्राम बन करके तुम्हारे भीतर विराजेंगे, तुम्हारी गोद में खेलते रहेंगे।
और वही गंडकी नदी बन गई, शालिग्राम जी उसमें विराजते हैं। ये पूरी कथा नारद जी ने चंद्रहास जी को सुनाई। चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी की महिमा जान करके बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, पर गुरुदेव मैं सेवा करूं कैसे? ना मुझ पर चंदन है, ना रोली है, कुछ भी तो नहीं है, ना इत्र है, ना कोई माला है, क्या कैसे करूंगा? तब नारद जी ने कहा, बोले सबसे सरल सेवा है इनकी। बोले क्या? दिखा के खाओ, धो के पी लो। जो भी खाना है इनको दिखा के खाना है, और जो भी पीना है इनको उसमें धो करके ही पीना। अब उस समय चाय आदि तो कुछ होती नहीं थी, दूध था और पानी था। बोले जब दूध पियो तो इनको धो दो, जो बचे उसको पी लो, जब जल पियो तब भी इनको धो दो, पी लो, और जो भी पाओ इनको दिखा के खाओ। अब सुनिएगा कितने सरल हैं चंद्रहास जी। चंद्रहास जी बोले मुझ पे तो जेब भी नहीं है, मैं इनको कहां लिए घूमूं? नारद जी बोले अब तुम देख लो, अब हमने तुमको सेवा बता दी है, तुमको जैसे रुचि लगे। तुम्हारे पास जब ये गोटी बन के खिल सकते हैं तो जैसे तुम रखोगे वैसे रह भी लेंगे। सोई चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी मुंह में धर लिए। बोले गुरु जी ये बढ़िया है। बोले क्या? जो भी खाऊंगा इनको दिख करके ही पेट में जाएगा, जो भी पीऊंगा धुल करके ही पेट में जाएगा। आप लोग ऐसा मत करना, कहीं आप ऐसे करो। जैसे ही मुंह में शालिग्राम जी रखे, नारद जी के नेत्र सजल हो गए। वाह भैया शालिग्राम, इस ब्रह्मांड में दो ही हुए जिन्होंने मुंह में शालिग्राम रखे, या तो गोपाल जी या चंद्रहास। या तो गोपाल जी ने मुंह में ठाकुर जी रखे। आज भी कहते हैं कि वो गोपाल शालिग्राम जी विराजमान है व्रज में। कई लोग बोलते हैं व्रज में विराजमान, कई बार उन पे दो दतुइयां भी गड़ी हुई हैं, ठाकुर जी काट गए उनको, दो दांत भी बने हुए हैं। नारद जी ने हृदय से लगा लिया, वारे चंद्रहास तेरी भक्ति बहुत सुंदर है। छोटे से शालिग्राम जी को अपने मुंह में रखते हैं चंद्रहास जी। जो भी खाते हैं उस खाई हुई वस्तु को शालिग्राम जी देख लेते हैं, पा लेते हैं, मुंह में लेके वस्तु कहते हैं, है शालिग्राम देख लो का खा रहा हूं, पा लेते हैं। जब जल पीते हैं तो शालिग्राम जी का स्पर्श होके चला जाता है। ऐसे चंद्रहास भक्त। नारद जी ने उनको पूरी विधि बता दी, भजन कैसे करना है, नियम कैसे करना है, जप कैसे। एक बात बंधुओं याद रखो, गुरु के वचन अटल कर मानो। अगर गुरुदेव की आज्ञा हो गई कि 4 बजे उठना है, तो भले ही आपकी हिम्मत नहीं होती है, उठना शुरू कर दो। 4 बजे उठने मात्र से ठाकुर जी मिल जाएंगे। गुरु जो आज्ञा कर दें, जैसी आज्ञा कर दें, बस उस पर अटल विश्वास कर लीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। जब गुरु के वचनों के प्रति हमारा अविश्वास हो जाता है ना, ठाकुर जी भी फिर दूर हो जाते हैं। गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु आज्ञा पर कोई संशय मत करो, संदेह मत करो। नारद जी महाराज ने समझा दिया सब, खूब प्रेम से अपने गाल में रखते, सेवा करते। फिर नारद जी ने कुछ व्यवस्था बता दी, तो फिर मुंह में एक आध दिन ही रखे, फिर नारद जी ने आगे कुछ व्यवस्था कर दी, तो वैसे रखते थे। पर कथा प्रसंग ऐसे ही कि उन्होंने मुंह में ही धल लिए थे पहले। अब चंद्रहास जी बड़े प्रेम से सेवा में लग गए ठाकुर जी की। बंधुओं, संत कौन है? बसंत ऋतु की तरह हैं। ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ बसंत ऋतु होती है, पूरे पृथ्वी को हरा भरा कर देती है। परंतु बसंत ऋतु से पहले पतझड़ जरूर आती है। इसका मतलब क्या है? संत जीवन में आपके प्रसन्न अवस्था में आ जाएं, बहुत सब कुछ अनुकूल है, तब संत का आगमन हुआ, तो अभी मत समझना बसंत आई। पर सब हार गए, टूट गए, सब छूट गया, बिल्कुल विचलित स्थिति हो गई जीवन की। उसके बाद अगर संत आए तो समझो अब बसंत आई है, अब हरियाली आवेगी, कृष्ण नाम आवेगा, कृष्ण जीवन में आवेंगे, सब आनंद में हो जाएगा। इनकी कृपा से अब सब मंगल में हो।